दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। शुक्रवार 26 जनवरी 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मार्कुस अध्याय 14 और उसका 8वां वाक्य। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु के लिए कुछ करते हैं, वे हमारी भेंट को पहचानता है और ग्रहण करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, आप जितना कर सकते हैं आप करें। इस अंश में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सिमोन कोढ़ी के घर पर था जो बैतनी में है, और वहाँ एक महिला आती है और उसके हाथ में एक महंगी इत्र होती है, और उसने उस इत्र के पात्र को तोड़ा और यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। वहाँ पर बैठे लोग इसे देख नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसने इतने महंगे इत्र को बेकार कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उसके हृदय को पहचाना, उसकी भेंट को पहचाना और उसकी इच्छा को समझा, उसके समर्पण को समझा, उसकी प्रतिबद्धता और उसकी उपासना को समझा। वो क्या लाई थी और वह कितना महंगा था, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका क्या इरादा था वह महत्वपूर्ण है कि वे प्रभु के पास आए और उसको सबसे उत्तम दे। लेकिन वे स्वयं नहीं जानती थी कि वे क्या कर रही है, कि वह पहले से ही उसके शरीर को दफनाने के लिए तैयार कर रही थी। मित्रों, जब हम कुछ भी करते हैं तो हम उसे अपने हृदय से करें, और जब हम कुछ भी परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं, परमेश्वर हमारे इरादे को समझता है, वे हमारी भक्ति को समझता है, हमारी इच्छा को समझता है, और वो हमारी भेंट को स्वीकारता है यदि वह सच्ची भेंट है, विश्वास के द्वारा दी गई है, और यदि वह सच्ची भक्ति के साथ दी गई है। हम में से बहुत से लोग अपनी भेंटों को लेकर आते हैं, लेकिन क्या हमारे पास वही भक्ति है, वही इच्छा है जिसके द्वारा हमारी भेंट परमेश्वर को महिमा देती है, या हम सिर्फ परमेश्वर से कुछ और चाहते हैं इसलिए हम भेंट लेकर आते हैं। हमारे इरादे, हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि वह भेंट जो हम प्रभु के पास लेकर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को पहचानता है। इसलिए हम पूर्ण नम्रता के साथ, संपूर्ण भक्ति के साथ प्रभु के सामने अपनी भेंट को लेकर आए, ताकि जो भेंट हम लेकर आते हैं वे ग्रहण हो जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें ये सौभाग्य देता है कि हम अपनी भेंटों को तेरे समीप लेकर आएं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हमारे हृदय तेरे समीप आ जाए, उपासना में और नम्रता में, ताकि हमारी भेंट ग्रहण योग्य हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।